अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर कश्मीर जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के आबशार, यहाँ के जंगलात दिल फरेब है। मरकजी हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। उसी के साथ दारुल हुकूमत जम्मू कश्मीर ने भी कुछ इकदाम उठाए हैं यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। हम आज आए हैं छतापल, जो कि शांगस का एक अपर बेल्ट है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं ये पानी के झरने हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे हैं दिलीप कुमार पंडिता जी, उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाय सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली जम्मू से आया हूँ, मैं यहीं कश्मीर का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यस सर। सर, आप यहाँ पे आए, आप किस रोड से आए? मैं तो इधर से आया हूँ, ये चिकलपुरा रोड से, छतरपुर चिकलपुरा रोड से आया हूँ मैं। तो लेकिन जब मैंने रोड की कंडीशन देखी तो बुरा हाल था। जब मैं यहाँ इस छतरपुर में पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरा इन लॉ साइड है, तो मेरी मिसेज ने बोला कि उस एरिया का आप पूरा दौरा करना और देखना कि वहाँ की मिजरीज क्या है लोगों के पास। जब मैं इस छतरपुर में पहुँचा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि कितनी अच्छी जगह है, कितना टूरिस्ट यहाँ पर कितना प्रमोट कर सकते हैं हम। बट बदकिस्मती ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस एरिया की तरफ कोई रुख ही नहीं किया है। जैसे एरिया है नहीं हमारे, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है एरिया। आप देखिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल हमें है कि हम टूरिस्ट को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। अगर यहाँ पे गंडोला हो जाए और पूर्व चुकुरनाग है, अगर यहाँ पे गंडोला लगा दिया जाए तो टूरिस्ट के हमारे कितने ये बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिलेगा। गंडोला लगाने में कितना लगेगा? 1 करोड़ रुपया। लेकिन यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? यहाँ कितने लोग, हमारे कश्मीर की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जितने भी रिमोट एरियाज है आज तक वहाँ कोई पहुंचा नहीं है। और आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट जो पूरे रिमोट एरियाज में चक्कर लगा के आ रहा है कि हमारे कहाँ कहाँ पे किस रिमोट एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और जो मैंने डायरी भरी है, मेरी 300 पेज की डायरी है, 40 दिन में मैंने 300 पेज की डायरी भरी, किस एरिया में क्या क्या मिजरीज है। आप देखिए बिजली है नहीं यहाँ पर, कितनी अच्छी जगह है ये। और अगर यहाँ पर टूरिस्ट को प्रमोट किया जाए, यहाँ का जो एरिया है बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगा। कम से कम कुछ नहीं कुछ 1000 लोगों को यहाँ पे हमारा हम प्रोग्राम ये दे सकते हैं। यहाँ की लड़कियां कितना इसको प्रमोट कर सकती हैं, ऑनलाइन वो टूरिज्म यहाँ खोल सकती है, सब कुछ यहाँ पर प्रमोट हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितनी भी सरकारें आज तक आई है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसने इस एरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया है। सर, मेरी ये राय है कि मतलब हुकूमतें थी, ऐसी नहीं है, हुकूमतें भी थी, सरकारें भी थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन लोग क्या करें, अपने घर भरते थे। लोगों को बहुत, जो लोगों की मिजरीज है उनके लिए लोगों के पास कोई टाइम नहीं था, उनको अपने घर भरने के लिए टाइम था। ठीक है, लेकिन अभी 4 तारीख को हमारे जो नई सरकार बनेगी, मैं उस सरकार से, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा शांगस एरिया है, खास करके छतरपुर एरिया, इसको इतना डेवलप करे ताकि यहाँ के जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। जो यहाँ पे मतलब बिजली नहीं है, पानी देखिए, लेकिन लोगों के नलों में पानी नहीं आ रहा है, जबकि इतना नेचुरल पानी है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। सड़कें देखो, अब मैं भी मतलब 22 किलोमीटर चला हूँ सड़क से, 22 किलोमीटर, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी क्या हालत हुई है। रोड इतने नैरो है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों की आप हालत देखो, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। उनके रहने के लिए आप अगर आप उनके हट देखोगे ना, मतलब रोना आ रहा है आदमी को कि आज वो 21वीं सदी में रह रहा है और 21वीं सदी में उसकी वो मतलब हालत है कि हम बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड के साथ कंपीट कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने घर में शांति सुकून नहीं लाएंगे। जब हम अपने घर को डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम वर्ल्ड के साथ कंपीट नहीं कर। प्लीज 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 हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ एक स्पेशल तवज्जो दी जाए, ताकि जो यहाँ 35 साल से लोग मतलब तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनको उस बर्बादी से निकाल के और नए कश्मीर, आप बोले नया कश्मीर, तो वो नए कश्मीर की शुरुआत करें, ताकि ये जो हमारा एरिया जो रिमोट एरियाज है उनको डेवलप करें, ताकि लोगों को जो बेरोजगारी है, अभी देखो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, इनको रोजगार नहीं है। ठीक है, रोजगार नहीं है, कम से कम इतनी स्कीमें आपके पास, इनको लागू कर लो, उनको थोड़ा ईज कर दो, ताकि हर एक आदमी को स्कीम मिल सके। अब यहाँ पे देखा मैंने कि जो मतलब कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा सूट पैंट वाला है, उसको स्कीमें मिल रही है, जो गरीब है उसको बेचारे कोई देखता भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पर्टिकुलरली एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब जो हमारे जितने गरीब लोग हैं उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। और मैंने भी देखा एक विडो थी, उसको बेचारी को पेंशन नहीं मिल रहा था, पिछले 2 साल से उसको पेंशन नहीं बंद हुआ था। भाई क्यों हुआ? सर, उसके IFSC कोड में एक 0 गलत था,
जीरो की जगह ओ लगाता। अरे यार, एक जीरो की जगह ओ लगा क्या वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता? तो वो सिस्टम को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नई सरकार आएगी, जो भी नए मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, तो प्लीज प्लीज उनको आप इतना फंड अलॉट करिए ताकि वो लोगों की नजर। सर, आखिर में छतपल की खूबसूरती को 2 लफ्जों में बयान करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान में अगर स्वर्ग कहीं है, अगर स्वर्ग कहीं है, तो वो कश्मीर है, वो कश्मीर है, वो कश्मीर है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। छतरपल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टाइम पे शांगस के साबिका एमएलए मिस्टर गुलजार अहमद वानी साहब। इनसे बात करते हैं। गुलजार अहमद वानी साहब, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पिछले हुकूमत में आपने क्या इकदाम उठाए छतरपल को अपलिफ्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक कि इस हेल्थ रिजॉर्ट का सवाल है, पहले तो बहुत बड़ी मुश्किलात थे यहाँ आने जाने में, आमद रफ्त में बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मतलब अवेलेबल नहीं था, लोगों को रास्ता नहीं था यहाँ आने के लिए, बिजली का इंतजाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था। जितना भी हमसे हो सका कलील वक्त के दौरान हमने, इसके पहले तो हमने कनेक्टिविटी इसकी बढ़ा दी, रोड इसका मैग्डमाइज किया। अगर आप अभी जाओगे लास्ट गाँवों से आगे, थिमड़न के आगे भी यहाँ का मैग्डमाइज्ड रोड आपको मिलेगा। तो पहले तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, उसमें हमने कोशिश की थी तो कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी तो टूरिज्म महकमे के जरिए, और कोशिश हमने की जो भी यहाँ लोकल नॉन लोकल जितने भी विजिटर्स या लोग यहाँ आएंगे, तो उनको यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और पावर की यहाँ दिक्कत थी, उसको मेंटेन करवाया था। और यहाँ रोड की मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक बैड शेप्ड रोड मिल रहा था, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसको बढ़ा दिया। और उसके साथ साथ जो इसका इंटीरियर, जो यहाँ का जो डेवलपमेंट है, उसका जो चाहे वो कैफेटेरिया बनाना था, चाहे हटमेंट एरिया का था, चाहे इसको ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत थी, तो उसमें हमने इकदाम किए थे। लेकिन बदकिस्मती हुई थी कि हमने ज़्यादा मतलब 6 साल तक हम यहाँ नहीं रहे एज ए मिले, तो जितना भी हो सका 2-2.5 साल काम करने के मिले, तो उसमें हमने बहुत कोशिश की थी कि हमें बताइएगा कि कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी होती है एक एरिया को प्रमोट करने के लिए। क्या यहाँ के लोकल बाशिंदों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए, छोटी दुकानें लगाए, या ट्रैफिक के कुछ इंतजाम रखे ताकि टूरिस्टों को यहाँ आने में कोई तकलीफ ना हो और यहाँ पे वो कुछ खरीद सके? अभी बात यह है कि जहाँ तक कि लोकल एरिया का सवाल है, यहाँ का तो अभी जो टूरिज्म का कल्चर है, उस बारे में अभी लोग यहाँ उनकी मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है। टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे उसको बढ़ाया जाता है। हम सारी सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स पर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि डोमेस्टिक टूरिज्म का सवाल है, अगर कोई टूरिस्ट आए, वो किसी घर में बैठे पेइंग गेस्ट रहे, तो वो चीज़ें अभी तो उसका वो कॉन्सेप्ट यहाँ हमारे लोगों में नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स बनाए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स बना दे, तो फिर टूरिज्म डेवलप हो। लेकिन इससे नहीं होता है। आजकल जो आप देख रहे हो, आज कल ज़्यादा जो एडवेंचर टूरिज्म है, उसकी तरफ ज़्यादा लोग माइल है। दूर दूर की जगह यहाँ तक वो, खासकर मैं इस अगला की अगर मैं बात करूँ, इसका तो बड़ा पोटेंशियल है इस एरिया का, क्योंकि अगर हवाड़वन का ट्रैक हम ले लेंगे, बहुत ही शॉर्टकट, यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है। सोहरनाग का एरिया पड़ता है, काजनाग का एरिया पड़ता है, ये जजमर्ग का एरिया पड़ता है। यहाँ से इस तरफ अगर हम जाए तो यहाँ से वो नलहे का एरिया आता है। बहुत ही बड़ा मतलब एरिया है एडवेंचर टूरिज्म के लिए। इसको हम ज़्यादा डेवलप करें और इस मुकाम को हम एक पोस्ट की हैसियत से भी हम इसको ले सकते हैं और इसको प्रमोट कर सकते, इसको डेवलप कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ से एक ट्रैक यहाँ पहलगाम के लिए भी जाता है, एक ट्रैक वाड़वन के लिए जाता है, और बहुत बड़ा एरिया है और बड़ा पोटेंशियल है यहाँ टूरिज्म को डेवलप करने में। तो इसमें सरकार की जितनी जिम्मेदारी हो, उतनी लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर तमाशा ही बने, लोग यहाँ देखें कितने लोग आए, क्या करते हैं, तो सिर्फ तमाशा की उनको कमाने की, मतलब उनको कमाने की भी एक मतलब उनमें एक पैदा होना चाहिए, एक माहौल पैदा होना यहाँ चाहिए, सारे लोग कमाए। तो लिहाजा है, पोटेंशियल है इस एरिया में। गुजर साहब ने ये कहा कि इस एरिया के अंदर एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पे
अपनी जगह पे हम ये कहेंगे कि ये जो एरिया है ये वसावतों से भरा हुआ है, यहाँ के वसाइल बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ पे आने चाहिए। गुलजार साहब का भी यही कहना है कि खाली हमें सरकार के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए। यहाँ पे हम डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, हम उनको अपने घरों में जगह दे सकते हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी कमाने का जरिया मिले। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।